हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 74। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय त्रिहतम बेसिन कौन सी है? तो यह है कृष्णा बेसिन। कौन सी है? कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय त्रिहतम बेसिन कौन सी है? तो कृष्णा बेसिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो ये कलकत्ता में। कहाँ में? कलकत्ता में भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ब्लैक रस्ट रोग किस फसल में होता है? तो ये होता है गेहूं में। उसके बाद है स्टेम रोट, ये होता है चावल में। वाइट रस्ट ये होता है सरसों में। और अर्ली ब्लाइट जो होता है आलू में होता है। इस तरह से एक का एक, दो का एक, एक का एक, एक का एक, सॉरी एक का 4 और 2 का 1। ऑप्शन हो जाएगा बी, सी का 2 और डी का 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खगोलीय पिंड है? कौन खगोलीय पिंड है? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पालनी पर्वत श्रृंखला पर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का होता है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये माना है टॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? तो प्राइम लेंडिंग रेट। क्या कहलाती है? प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है जिस दर पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह एवं तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो संसद के सचिवालय से अनुच्छेद 98 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इसमें ढूंढना है। पहला है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उसकी पदावधि के दौरान हो गई थी, ये सही है। दूसरा है प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तो सभी सत्य है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 21वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कितना में है? 89 में है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है? तो ये केरल में, केरल के विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होता है? तो होता है 40। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अकबर का किससे संबंधित है? तो यह है आईने दस्तहाल से, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा से, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर से और शेरशाह सड़क ए आजम से। तो 1 का 3, 2 का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो ये अकबर के समय में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो कौन ना? निकोलो कांटी पुर्तगाल का नहीं बल्कि इटली का थे। बाकी नूनिज, बारबोसा और डोमिंगो पाइस विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री जो थे पुर्तगाल के थे।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये गलत है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी राजगिरी। कहाँ? राजगिरी मगध महाजनपद की राजधानी थी। प्रमुख संधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है चनहुदड़ो। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गाय के लिए आघन्य शब्द प्रयोग किया गया है। अगला है कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है उसका नाम है सोम प्रकाश। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है जिसका नाम है सोम प्रकाश। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, कौन सी हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना स्वाधीनता दिवस की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरण करती है? तो माइक्रोफोन। अगला है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? तो समांतर श्रेणी से जुड़ा होता है घरेलू विद्युत तार मूलतः। अगला है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है रॉकेट में। किस में? रॉकेट में निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग। उसके बाद है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है जैव विविधता में अधिकतम संकट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांसे सेल विद्युत घंटी में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो कुहासा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर जो है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है, 10 के पावर -15। उसके बाद शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है बाएं से दाएं जाने में। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए से संबंधित है? तो आरएनए से जो है इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, यह संबंधित सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आता है, सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, यह भी सही है। और इसमें से सभी सही है, तो इसमें से सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि चुकंदर में कौन सा वर्णील लवक पाया जाता है? तो विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णील लवक है। निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है? तो जीवाणु में भी होता है, नीलहरी शैवाल में भी होता है और अमीबा में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में असूत्री विभाजन होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला है कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्न से किससे संबंधित है? आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो का आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बाद हम लोग कराएंगे स्मरणीय तख्त में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न से किससे संबंधित है? तो यह है संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। किससे? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है, अगला है महत्वपूर्ण स्मरणीय तख्त।
मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राजा को। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था शिवाजी ने। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 ईस्वी में। कब? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? ज्ञानेश्वर ने। किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। किसने? एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ कौन? संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है? संभाजी है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा थे। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मराठों द्वारा। खेड़ा का युद्ध 1707 में शाह एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। उसके बाद का युद्ध है प्रथम मंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक सालबाई की संधि हुई थी प्रथम मंगल मराठा युद्ध में। दूसरा हुआ था द्वितीय मंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में संधि हुआ था, देवगांव की संधि। उसके बाद तृतीय मंगल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चला था। कौन थे उसमें कौन सा क्या हुआ था? पेशवा पद की समाप्ति हुई थी तृतीय मंगल मराठा युद्ध में। पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अमाशा अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था। करो का एक प्रकार था। क्या था? चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? मुगल साम्राज्य में करो का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था किससे? प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। क्या कहा जाता था? सुमंत। राज्य एवं उसके संस्थापक थे। अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खां। बंगाल के मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। हैदराबाद के चिनकिलिच खां एवं निजामुल मुल्क। और भरतपुर के चुरामन एवं बदनसी था। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 74 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।